जितने भी स्टूडेंट 3 मार्च को अपना संस्कृत का पेपर देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आपको संस्कृत में पास होने की सबसे बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। इस ट्रिक की मदद से आप संस्कृत में 80 से 85 नंबर बिल्कुल आराम से ला सकते हो। देखिए, मैं आज की इस वीडियो में इस पेपर का आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, एकदम ऐसे ट्रिक से बताऊंगा कि 80 से 85 नंबर इस पेपर से आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि संस्कृत में 80 से 85 नंबर इतना ज्यादा लाना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल हलवा है। जब मैं आपको बताऊंगा तब समझ में आएगा। देखो, ये मॉडल पेपर है, बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जिसको बोर्ड जारी करता है ताकि बच्चे इसको पढ़ के काफी अच्छे से समझ ले कि पेपर कैसा आता है। ठीक है ना। चलो, यहाँ पर खंड अ आता है। खंड अ में जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा तो देखो कितना आपको मजा आने वाला है, कितना आसान लगने वाला है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, उक्त गद्यांश का शीर्षक आसित, यानी कि ऊपर जो गद्यांश दिया गया है उसके शीर्षक कौन है। देखो, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है। तो देखो, इसमें क्या कर रहा है, शंकरा केरल प्रदेशे, यहाँ पर मालवा प्रांते पूर्णाव्याख्या नागा तटे स्थिता सकल ग्रामे अष्टि सीते अधिके सप्तशतमे ख्रीष्टाब्दे नब्दु कलुले जन्म लेवे। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, शंकर हार है ना, तो शंकर के बारे में, शंकर का आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो देखो, इसमें से बी वाला ऑप्शन इससे नहीं लगा लोगे, काफी ज्यादा आसान है मेरे भाई, लगा लोगे आप। देखो, शंकर कश्मीर प्रदेश से जन्म लेवे, तो देखो यहाँ पर दिया है केरल प्रदेश से, तो केरल प्रदेश से नहीं लगा लोगे, काफी ज्यादा आसान है, बी वाला ऑप्शन इससे सही हो जाएगा। अभी देखो, मैं आपको जब बताऊंगा ना तो सारे क्वेश्चन आप सही में सही करने वाले हो। अभी ट्रिक काफी ज्यादा शानदार होने वाली है। देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का पितु किम नाम अस्ति। अरे भाई, जानते नहीं हो गुरु नानक के बारे में, इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो। गुरु नानक के पिता का कौन नाम, क्या नाम था? कालू मेहता नाम था। अब देखो क्या है कि वृक्षा के सलील पानम कुर्वन्ति, यानी कि वृक्ष किसके द्वारा खाना खाता है, तो आप तो बचपन से ही जानते हो भाई, जड़ से। तो जड़ को संस्कृत में क्या कहेंगे, पादय, यानी कि पैर से, पादय मतलब पैर से। ठीक है। पृथ्वी नाम कति रत्नानि संत, यानी कि पृथ्वी पर कितने रत्न है। थोड़ा सा भी आप संस्कृत पढ़े होंगे अपने कोचिंग वगैरह में भी, तो आप जानते होंगे कि पृथ्वी आराम त्रिरत्नानि संति जलमग्नम सुभाषितम। अब देखिए, यहाँ पर छठवां नंबर काफी आसान है कि शुभ अभिवादनशील से डैश वृद्धोपेशिनम, यानी कि अभिवादन यानी कि सज्जनशील लोग किस वृद्धों की सेवा कैसे करते हैं, तो यह सो नित्य आयु बलम, यानी कि कैसे करते हैं भाई, तो नित्य प्रतिदिन करते हैं, रोज करते हैं। तो यहाँ पर नित्य हो जाएगा, इतना नहीं लगा लोगे, आसान है भाई। देखो, कर्मणीय अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये तो आप कितने बार बचपन से ही जानते आ रहे हो। तो ये किसके द्वारा लिया गया है, तो ये किसके द्वारा लिया गया है, तो आप नहीं समझे हो, गीता, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, तो ये गीता मृतम नहीं हो जाएगा। इतना ही आसान है मेरा, तुम देखते रहो ना। किम नाटम दृष्टवा गांधीनम हृदय परिवर्तितम, किस नाटक को देखकर गांधी जी का हृदय परिवर्तित हुआ था। जब गांधी जी का आप बारे में गांधी जी के पढ़े होंगे ना छोटे क्लास में, तो उसी में लिखा है हरिश्चंद्र नाटक को देखकर गांधी जी का हृदय परिवर्तित हुआ था। तो इसी से नहीं लगा लोगे यार, काफी ज्यादा आसान पेपर होता है, तुम तो समझो केवल। नागदस से नाटक रचयिता के मस्ती, नागदस से नाटक रचयिता वो जय हो जाएंगे हर्षवर्धन आसित। काफी आसान है, थोड़ा सा भी मेहनत कर दोगे तो तुम, अभी बताऊंगा कैसे लाना है। देखो, सुमित्र लक्षणम इदम प्रवंती असंत इति कथ्यत, तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जो कहा गया है पीटर द्वारा कहा गया। ठीक है ना। चलो, ईक प्रत्याहार के वर्ण हैं अ ई उड़ री लिरी क, तो अ ई अ को छोड़ दें, अ को लेंगे तो अ ई उड़, फिर री अ ई उड़, र को छोड़ देंगे तो इसमें देखो अ ई उ, फिर री लिरी क, ना इसमें भी नहीं है, अ ई उ फिर से री फिर से लिरी, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अ ई उ फिर से री लिरी, ठीक, बी वाला ऑप्शन। आपने महेश्वर सूत्र याद किया होगा तो आसान है। त का उच्चारण स्थान क्या होता है, त त त त तालु तालु तालु, तालु नहीं कर दोगे। तालु किससे कंटेक्ट ये होता है, तो बोलोगे ना, तो तालु से भी कंटेक्ट होता है और मूर्धा से भी, यानी कि आपका जीभवा जो होता है ना, दांतवा से थोड़ा सा आगवा जो होता है, मतलब पीछावा, उसी से लड़ता है, तो उसी को मूर्धा बोलते हैं। अरे मूर्धा नहीं, मूर्धा। चलो, हरिम वंदे में कौन सा समास है, कौन सा संधि है, यहाँ पर अंक के मंत्र लग गया है तो अनिश्वास संधि हो जाएगी। आसान है भाई, आसान है। नमस्ते में कौन का संधि विच्छेद होगा, नमस्ते, तो नमः धन ते नमस्ते। ठीक हो, याद रखना। राजा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो ये पंचमी विभक्ति बहुवचन का है। वारी पद का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, वारिणा हो जाएगा। अरे भाई, इतना आसान, बिल्कुल इतना ही आसान है।
चलो तुम पढ़ो ना। नमामि किसका हो जाएगा भाई, तो नमामि हो जाएगा किसका, लोट लकार का। और देखो यहाँ पर भवेयु, भवेयु किसका हो जाएगा भाई, चाहिए, चाहिए के अर्थ वाला क्या होता है, विधिलिंग होता है। प्रतिदिनम में कौन सा समास है, दीनम दीनम प्रति, दीनम दीनम प्रति, दीनम दीनम प्रति अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो त्रिभुवनम का समास विग्रह क्या हो जाएगा, त्रिणाम भुवनानाम समाहारा। देखो अब इसमें अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान, मैं तुमको कॉपी पर सॉल्व कराऊंगा। देखो खंड व वर्णात्मक प्रश्न, उपखंड ख, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा विभूति मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, यानी कि नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा वर्धती माने बढ़ती है, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। ठीक है, अब देखो नैतिकता व्यक्ति समाज से राष्ट्र से लोकस कल्याणम कुरुते, यानी कि नैतिकता से ही व्यक्ति समाज राष्ट्र और संसार का कल्याण करता है। नैतिकता चरणेन मनुष्येषु त्याग तप विनय सत्य न्याय प्रियता एवं अनेकी मानवीय गुणा उत्पन्नते, यानी कि नैतिकता से ही मनुष्य में त्याग तप विनय सत्य न्याय प्रियता और अनेक मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। सदाचरण व्यक्ति समाज से च जीवनम अनुशीतम निष्कंटम च भवति, यानी कि समाज, देखो यहाँ पर देखो तदाचरण, इसके आचरण से व्यक्ति में व्यक्ति और समाज का जो जीवन होता है निष्कंटक और अनुशासित होता है। व्यक्ति समाज से वर्ग से देश से च सुमित वासरे लभंते, यानी कि व्यक्ति जो होता है समाज में और देश में भी दोनों जगह क्या संपन्नता लभते, यानी कि वो मतलब क्या कहता है, वो संपन्नता उसको मिलती है। ठीक है ना, उसको क्या मिलता है, अच्छा आचरण मिलता है। ठीक है, तो यही इसका है। और संस्कृत भाषा पूरा काल सर्वसाधारण जननम बिहार भाषा आसित, अभी मैं तुमको सॉल्व करा कर बता दे रहा हूँ। देखो मैं इसको तो मैंने बता दिया, तो किसी एक का करना था तो मैं ख वाला करके बता रहा हूँ। देखो कॉपी पर कैसे लिखना है ट्रिक के साथ देखो, क्योंकि काफ़ी आसान होता है भाई, इतना तुमको तो पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। देखो इसको इस प्रकार से मार्किंग कर लेना, फिर इस प्रकार से। ठीक, अब देखो कैसे क्या करना है, तुम ध्यान से देखो। देखो भाई अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो खंड ब है तो खंड ब ऊपर बना देना ऐसे, खंड ब। उसके बाद क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न, तो यहीं पर वर्णनात्मक प्रश्न बना दो। ठीक, बना दोगे, इतना इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद उपखंड ख कर रहे हैं तो उपखंड ख लिख दो यहाँ पर। हो गया, बहुत आसान। अब चलो अब कैसे क्या करना है समझो। देखो संस्कृत यहाँ पर ये वाला करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तर 1 लिख दो। यहाँ पर लिखो प्रश्नोत्तर 1, प्रश्नोत्तर 1 का ख वाला। ठीक है, ख वाला हम कर रहे हैं। ख वाले का संकेत यहाँ पर डाल दो। संकेत क्या है भाई, तो संकेत है संस्कृत भाषा पूरा काले और बाधत ही बाधते हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लिख दो यहाँ पर ब्लू पेन से, संस्कृत भाषा डॉट डॉट पूरा काले बाधते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिख देना संकेत के बाद। अब संदर्भ तो इसमें कहा ही नहीं है भाई, तो हम संदर्भ क्यों लिखे, संदर्भ कहा ही नहीं है, डायरेक्ट आप अनुवाद लिखो। अनुवाद लिखो, क्या लिखोगे अनुवाद में मैं बता दे रहा हूँ तुमको क्या लिखना है, उसी चीज़ को तुम अनुवाद में छाप देना। ठीक है, लिखना तुम कि संस्कृत भाषा पूरा काले सर्वसाधारण जननाम व्यवहार भाषा चासित, यानी कि संस्कृत भाषा जो है पूरा काल यानी कि पुराने समय में, देखो पुराने समय में सर्वसाधारण जन यानी कि सभी साधारण यानी कि आम लोगों के वाक व्यवहार भाषा आसित, यानी कि उनकी आम बोलचाल की भाषा थी। तदेत यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि पहले के समय में जो हर लोग संस्कृत बोला करते थे। तदेतरम श्रूयते यत पूरा कोअपि नर काष्ठ भारम स्वस्यसी निधाय काष्टम विक्रेतुम आपणम गच्छति स्म। कुछ कहा जाता है या फिर सुना जाता है लोगों द्वारा
द्वारा कि यत पूरा कुअपी यानी कि पुराने समय में कोई एक नर काष्ठ भार यानी कि लकड़ी का बोझ धार सिर पर रख के कहीं बाजार में बेचने जा रहा था। मृगे नृपः यानी कि मृगे मार्गे नृपः यानी कि मार्ग में राजा तेनाम लीछम पृछम भो भारम बाधती मार्ग में जो है राजा उनसे उस जो काष्ठ भार था उससे पूछते हैं कि अरे भाई तुम्हें भार जो है बाधा नहीं पहुंचा रही है। काष्ठ भार वाको निप प्रश्नोत्तरस्त प्रसंगे अवदत यानी कि काष्ठ भार जो धारण किया था वो नृप यानी कि राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है भारम न बाधते राजन, हे राजन भार नहीं बाधा दे रहा, याथा बाधती बाधते यानी कि जिस प्रकार आपकी वाणी बाधा दे रही है। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से कष्ट वाणी पहुंचा रही है, बता देना है। अब देखो इसमें से एक पाठ का सारांश लिखना है जिसमें कवि कुलगुरु कालिदास, विश्व कवि रविंद्र, मदन मोहन मालवीय, ये तीन में से किसी एक का तैयार कर लेना। कवि कुलगुरु कालिदास का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व कवि रविंद्र का भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मदन मोहन मालवीय का भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे तैयार करना है। देखो यहीं पर विश्व कवि रविंद्र का है तो देख लो सेम इसी प्रकार से तुम्हें याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना, इसको तुम याद कर लेना काफ़ी शानदार तरीके से। मदन मोहन मालवीय का भी है यहाँ पर, याद कर लेना काफ़ी आसान तरीके से, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, देखो बाद की ये अगली चीज़ें आ जाएगी। ठीक, तो चलो इसको याद कर लेना। उसके बाद देखो भाषम पश्यसि युद्धेन यथा ब्रूहि प्रवचनम शिरम भाषसी पासन न गच्छन्ति कोविसम यानी कि देखिए ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। द्रोणाचार्य जो कह रहे थे अर्जुन से उसी चैप्टर का लिया गया, इसका व्याख्या कर देना है, काफ़ी आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि हे अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है या फिर पक्षी दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन वहाँ पर बताते हैं कि नहीं हमें केवल पक्षी की आंखें दिखाई दे रही है। ठीक, मूढ़े पाषाण खंडे से रतनानी संज्ञा विधीयते, सूक्ति की हिंदी में व्याख्या करनी है। तो हिंदी में व्याख्या कैसे करोगे? मूढ़े पाषाण खंडे यानी कि इस पाठ में कवि कहते हैं कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अग्नि और सुंदर वचन, लेकिन कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो हीरे को रत्न की संज्ञा देते हैं, अर्थात मूर्खों को पता नहीं है कि हीरे से भी कीमती जल, अग्नि और सुंदर वचन है। बस लिख देना बना छना कर। ठीक है, श्लोक का यहाँ पर देखो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता मूर्ख व्यसनेन च मूर्खा नाम निदया कलहन यानी कि काव्य शास्त्र विनोदेन यानी कि जो विद्वानों का समय होता है काव्य शास्त्रों के अध्ययन में बीतता है। व्यसनेन च मूर्खा नाम निदया कलहन वही जो मूर्खों का समय होता है निद्रा में, सोने में, लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये पात्र का चरित्र चित्रण करना है, जिससे महात्मा गांधी का कर देना, जीमूत वाहन का कर देना, वयम भारतीय से दीपक का कर देना। तो देखो इसमें है ही, देख लो इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर है। तो ये नैतिक मूल्यानी है और इधर देखो इधर चरित्र चित्रण मैंने इसमें लिखा है, आपको दिखा दे रहा हूँ। जीमूत वाहन का देखो करुणो जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण देख लो, तो यहाँ पर देख लो जीमूत वाहन का यह चरित्र चित्रण है, इसको तैयार कर लेना। बाकी यहाँ पर देखो कह रहा है कि अहम, अगला क्वेश्चन उपखंड ख से कि यहाँ पर क्या चुनना है, विभक्ति का नाम बताना है। जैसे अहम रामम पश्यमी, और तो रामम में कौन सा विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है, तो इसको आराम से कर ले जाओगे। विख्यात पत्राणी पतनंती, विख्यात में कौन सा हो जाएगा? पंचमी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक ही करना था। अब देखो यहाँ पर अगला है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। और गंतुम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तुमुन हो जाएगा। पठनीय में कौन सा हो जाएगा? अनीय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो देखो सीताम पत्रम लिखती, तो सीता हो जाएगा। ठीक है, और पत्रम का पत्र हो जाएगा, लिखियते हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर कर लेना। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो देखो इसमें क्या कर रहा है कि आप लोग बोलते हो, तो भवाम वदति हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद तुम राम या हरि जाता है तो त्वम, उसके बाद रामः, और उसके बाद वाह हरि गच्छति हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक ही जा रहा है, इसीलिए गच्छति लगेगा। ठीक है ना, अब देखो लड़की को पढ़ना चाहिए, तो बालिका पठेयु हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। मैंने निबंध पर अभी वीडियो अपलोड किया है, जाकर देख लेना। 8 नंबर निबंध का फिक्स हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर वाक्य प्रयोग तुम्हें तो करना आता ही होगा, कर लोगे काफ़ी शानदार तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।